नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बाढ़ से मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल बेहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला मोर्चा, दिया मदद का भरोसा। जी हां दोस्तों, बारिश और बाढ़ से बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान बेहाल है। सैकड़ों लोग बाढ़ के चलते जहां तहां फंसे हुए हैं, तो अनेक लोग बेघर हो गए हैं। बारिश जनित हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, कई पुल ढह गए हैं। अलबत्ता सेना सहित कई संगठन बचाव में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने के बाद बुधवार को उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले लोकतंत्र की इज्जत करें सर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर तल्खी सामने आई है। उपराज्यपाल की एक बैठक को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए और ट्वीट कर कहा कि चुनी हुई सरकार की पीठ पीछे ऐसी समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं, जनता में मंत्रिपरिषद को चुना है। अगर कोई सवाल है तो आप अपने मंत्रियों से पूछिए। अफसरों के साथ सीधी बैठक करने से बचें, लोकतंत्र की इज्जत कीजिए सर। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना के हालात और तैयारियों पर मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा था कि मुख्य सचिव, डिवीजन कमिश्नर, सचिव, डीएमआरसी के एमडी और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात और भविष्य की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने किया अनलॉक 5 का ऐलान, प्रतिबंधों के साथ मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के कम होते केसों के बीच अब रियायतों का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 5 की रियायतों का ऐलान कर दिया है। अब बिहार में स्कूल भी खुलेंगे और कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल को भी खोला जाएगा। इन नई रियायतों को लेकर नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए दिनांक 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 10वीं कक्षा 7 अगस्त से एवं पहली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेंगी। कोचिंग सेंटर को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। जानकारी मिली है कि अब 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग सेंटर भी ऑपरेट कर पाएंगे। वैसे बिहार सरकार द्वारा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल पहले से ही खोले जा चुके हैं। ऐसे में इंतजार छोटी कक्षाओं को लेकर था। इसके अलावा दोस्तों, कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे, लेकिन मॉल अभी सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही खुल पाएंगे, वो भी एक दिन छोड़कर अनुमति मिलेगी। वहीं सिनेमा हॉल भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। ऐसे में रियायतों के साथ कुछ पाबंदी जारी रहने वाली है। ये तमाम फैसले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने से बिगड़े हालात, केंद्रीय टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने से केरल में महामारी बेकाबू हुई है। केंद्र की ओर से भेजी गई 6 सदस्यीय टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। टीम का नेतृत्व नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निर्देशक डॉक्टर एसके सिंह कर रहे थे। रिपोर्ट ने कोरोना प्रबंधन के कथित केरल मॉडल की पोल खोल दी है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के अनुसार केरल में न तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और न ही संक्रमित व्यक्तियों पर निगरानी की कोई प्रणाली है। केरल के मलमपुर जिले, जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, में एक संक्रमित व्यक्ति पर औसत केवल 1.5 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की जा रही है, जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की गाइडलाइन में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 व्यक्तियों की पहचान कर कोरोना की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया फाइनल में, गोल्ड मेडल से एक कदम दूर। जी हां दोस्तों, रेसलर रवि दहिया ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। वह फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे पहलवान बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सायोनेव को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। रवि दहिया ने इसी के साथ सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। रवि शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे, वह 5-9 से पीछे चल रहे थे। हालांकि भारतीय पहलवान के पास वापसी का मौका था, क्योंकि रेसलिंग में यह लीड बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहां पर सेकंड में हालात बदलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, रवि दहिया ने वापसी करते हुए अपने विरोधी के दोनों पैरों पर हमला किया और उसके गिरने से जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निजीकरण का विरोध, सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही है बिल। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारी बुधवार को सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव के गोविंदन ने कहा है कि यूनियनों ने लोकसभा में साधारण बिल कारोबार संशोधन विधेयक 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पीएसजीआई की सभी 4 कंपनियों के कर्मचारी दिन भर की हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उससे सटे हुए पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड, बिहार के कुछ भागों, पश्चिम बंगाल, झारखंड के 1-2 स्थानों सहित तटीय कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, सिक्किम के कुछ भागों, असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बचे हुए मध्य प्रदेश में, विदर्भ, केरल, दक्षिणी गुजरात और उड़ीसा के कुछ भागों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हल्की से बहुत हल्की बारिश राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के आंतरिक भागों, तमिलनाडु में बचे हुए उत्तर पूर्वी भारत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में संभव है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना फिर हुआ 37,000, चांदी 766 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी का रुख रहा। इससे सोना आज फिर 37,000 हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 66,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, आज सोने के भाव में 123 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जिससे कीमती पीली धातु 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों आज चांदी के दामों में 766 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिससे चांदी का भाव 66,926 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसों में मौत होने पर मुआवजा बढ़ाया और डेडलाइन भी तय की। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसों की चपेट में आए लोगों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा मुआवजा देने की डेडलाइन भी निर्धारित कर दी है, जिससे पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा दिया जा सके। इस आदेश के बाद सड़क हादसों में घायल व्यक्ति इलाज करा सके और मृत्यु होने पर पीड़ित परिजनों को समय से मुआवजा दिया जा सके। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन मामले में मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। अब गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 12,500 से लेकर 50,000 रुपए तक दिया जा सकेगा। इसके अलावा हिट एंड रन से मृत्यु होने पर 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का राशि का भुगतान किया जा सकता है। मंत्रालय ने इस संबंध में 3 अलग अलग गजट जारी किए हैं, जिससे मुआवजा मिलने में समय नहीं लगेगा। मुआवजे का सेटलमेंट भी जल्दी होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोली, मुस्लिम का गैर मुस्लिम से शादी करना अफसोसजनक। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लव जिहाद के खिलाफ उतर आया है। बोर्ड ने मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम समुदाय में ही शादी करने की अपील जारी की है। बोर्ड के एक्टिव जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद शफीकुल रहमानी ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें मुस्लिम नौजवानों, आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप के लिए एक अपील जारी की गई है। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना धार्मिक रूप से गलत है। शरीयत के मुताबिक
ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता। बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो वो जीवन भर गलत करता रहेगा। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियों दोनों ही गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, ये एक गलत ट्रेंड है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया कदम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगेगी फीस। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की पॉलिसियां पहले से ही लागू कर रखी हैं। कई रियायतें और इंसेंटिव भी दे रही है। FAME2 पॉलिसी के तहत सरकार ने सब्सिडी को भी बढ़ाया है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल किफायती कीमत पर मिल सके। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक और राहत का ऐलान किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस को माफ कर दिया है। यानी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस नहीं देनी है। अगर आपके पास कोई ई व्हीकल पहले से है तो उसे RC रिन्यूअल के लिए भी आपको अब कोई फीस नहीं देनी है। मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।